नेता प्रतिपक्ष कल राहुल गांधी जी बार बार भगवान शंकर का फोटो दिखा रहे थे। वो भगवान भोलेनाथ है, भगवान शंकर है, ये आपकी फितरत में है। आपने छत्तीसगढ़ में, मैं नाम नहीं लूंगा, आपके पूर्व मुख्यमंत्री का जो निपटा दिए छत्तीसगढ़ को, और वो आकर के लोकसभा में भी निपट गए। वो महादेव जी के नाम से सट्टा चला रहे थे, जिसे छत्तीसगढ़ की जनता ने निपटा दिया। आपको ध्यान होगा, 6000 करोड़ से ऊपर का सट्टा, जिसका संचालन आपके पूर्व मुख्यमंत्री ने किया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री के साथ शराब घोटाला जुड़ा। यही आप पार्टी वाले चीख चीख करके कहते थे कि ईडी सीबीआई को लगा दो और इस मुख्यमंत्री को जेल में डाल दो, खुलेआम कहते थे। और ईडी ये काम करे इसके लिए गुजारिश करते थे। उनको तब ईडी बहुत प्यारा लगता है। आदरणीय सभापति जी, ये आज जो लोग जांच एजेंसियों को बदनाम कर रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं, मैं जरा उनकी याददाश्त पर जोर डालना चाहिए, मैं ऐसा उनका आग्रह करता हूं। देखिए, ये प्रश्न उत्तरित है नहीं और राहुल गांधी सरकार में नहीं है। और जहां तक महादेव सट्टे की बात है, तो महादेव सट्टे में डबल इंजन की सरकार है 6 महीने से। अभी तक के हम लोगों ने जो लुक आउट सर्कुलर जारी किया था, उसको पकड़ के लाए क्यों नहीं? अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं हुई? इसका मतलब यह है कि ऊपर सेटिंग हो गई इनकी। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ का वो मुद्दा जिस पर हम चर्चा तो बार बार करते हैं, लेकिन इस बार इसकी गूंज हमें दिल्ली में भी सुनाई दे रही है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पे जो चर्चा लोकसभा और राज्यसभा में हुई, उन दोनों जगहों पर अलग अलग संदर्भों में छत्तीसगढ़ के घोटालों का जिक्र हुआ है। ऐसे में ये चर्चा लाजमी है कि जो दिल्ली में गूंज हो रही है उसका असर छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी पड़ रहा है और छत्तीसगढ़ की राजनीति फिर एक बार उबाल मारती हुई दिख रही है। दो नेता आमने सामने हैं जो लोकसभा में एक दूसरे के खिलाफ दो हाथ कर चुके हैं। उनके बयान हमने आपको सुनाए और आज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले को लेकर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। तो ऐसे में जो स्थितियां बनी हुई हैं उसी पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि छत्तीसगढ़ के ये दो मुद्दे क्या हथियार के तौर पर बीजेपी इस्तेमाल कर रही है या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद है। तो चर्चा शुरू करते हैं, मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में राजनीतिक विश्लेषण रखने के लिए वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ रही है तेज तर्रार नेत्री, महिला कांग्रेस में भी पक्ष रखती हैं प्रीति उपाध्याय जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और इस पूरे मामले में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वासु शर्मा जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो ये दो घोटाले जिनका जिक्र हम कर रहे हैं, एक तो महादेव ऐप घोटाला, दूसरा शराब घोटाला, इन दोनों की बात सदन में हुई दिल्ली में और तुरंत प्रतिक्रिया आई है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कि ये आरोप गलत हैं, कुछ भी साबित नहीं हुआ है, उनका नाम घसीटा जा रहा है, ये आरोप सदन की कार्यवाही से हटाए जाएं। ऐसे में क्या इन आरोपों में सत्यता है या एक राजनीतिक मकसद है? एक एक करके पक्ष ले लेते हैं। पहले चलते हैं बीजेपी के पास और उन्हीं से समझ लेते हैं, क्योंकि दो बड़े नेताओं ने नाम लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घोटाले का जिक्र किया है और संतोष पांडे ने तो कहा ही है। वासु जी, क्या मकसद है? बदनाम करने के लिए केवल ये नाम लिए गए? अभी तो चार्जशीट पेश हुई नहीं है और भूपेश बघेल का नाम उसमें है या नहीं, ये अभी साबित होना है। देखिए मोहन जी, जब कोई सरकार रहती है और सरकार का मुखिया होता है, उसके नाक के नीचे शराब में भ्रष्टाचार हो गया 2000 करोड़ से ऊपर का, और आप देखे होंगे लगातार अपराधी जो है उसपे जो नाम जिसको गिरफ्तारियां हुई हैं और वो जमानत नहीं मिल पा रही है उनको, तो भ्रष्टाचार तो हुआ, ये साबित हो चुका है शराब घोटाले में।
और इसीलिए बता रहा हूं, भ्रष्टाचार हुआ, इसी का मुद्दा उन्होंने संतोष पांडे जी ने उठाया। और महादेव सट्टा ऐप की बात कर रहे थे, यही राहुल गांधी हैं। ये हमेशा कहते थे कि धर्म के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो क्यों भगवान का फोटो दिखा के वो राजनीति करने में तुले हैं? और वो कितने बड़े हिंदू हैं, किसी देश से छुपा नहीं है। वो चुनाव के समय जनेऊ पहन लेते हैं कोट के ऊपर से, ये देश की जनता जानती है। वो केवल चुनाव में हिंदू बनते हैं, उसके बाद सब भूल जाते हैं। और ये देश की जनता को, हिंदुओं को क्या क्या बात कर रहे हैं। सदन के अंदर वो नेता प्रतिपक्ष है, जिम्मेदार पद पे हैं, अब उनको परिपक्वता दिखानी चाहिए। हिंदू को हिंसक बोल रहे हैं। और जब प्रधानमंत्री जी ने टोका उनको कि भाई सारे हिंदू समाज को आप कह रहे बड़ी गंभीर बात है, तो वो तुरंत पलट गए, नहीं मैं आरएसएस को कह रहा हूं, मैं बीजेपी को कह रहा हूं। ऐसा नहीं होता। आप बयान दिए हैं, आप नेता प्रतिपक्ष है, जवाबदार पर्सन है, तो आपके जवाब को देखा जाएगा। आपके जवाब को सारे मीडिया दिखा रहा है, सारे चैनल दिखा रहे हैं इस बात को। और हिंदू सारे हिंदू नाराज है। और मोहन जी उन राहुल गांधी जी से कह रहे हैं कि आपको माफी मांगनी चाहिए। आपको किसी को अगर कोर्ट कर रहा था तो नाम लेके कोर्ट करना। सारे हिंदू समाज को आपने हिंसक क्यों कहा? और रही बात शराब घोटाले की, जग जाहिर है हुआ है, एफआईआर हुआ है, ईडी ने कार्रवाई की है, ईओडब्ल्यू भी कार्रवाई कर रही है। और महादेव सट्टा ऐप पे भी चार्जशीट पेश हुआ है, उसमें भी कई सारे आरोपियों के नाम है। तो भ्रष्टाचार तो हुआ है। भ्रष्टाचार पे भूपेश सरकार बच नहीं सकती है। अब भूपेश बघेल भी इतने आरोप लगा देते हैं कुछ भी, लेकिन तथ्य भूपेश बघेल के आरोप नहीं था। हमारे संतोष पांडे जी ने आरोप लगाए, वो सत्य है और वो सत्य साबित भी हो रहा है। उनके नेता अधिकारी सबका नाम आ रहा है एफआईआरों में, तो जग जाहिर है। और शराब घोटाले की भी बात हो रही है। भूपेश बघेल कह रहे हैं कि अभी मेरा नाम उसमें आया नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री जरूर वो थे उस कार्यकाल में, पर उनका नाम घसीटना कितना उचित होगा? आप बताइए मोहन जी, किसी मुखिया, सरकार के मुखिया के नाक के नीचे इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया है, तो मुखिया की जवाबदारी नहीं है क्या? मुखिया की जवाबदारी निश्चित तौर पे होती है। अगर आरोप लगेगा, आप आज सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के कुछ भ्रष्टाचार का आरोप लगेंगे, तो किसको आरोप लगाएंगे? विष्णुदेव साय सरकार के में भ्रष्टाचार हुआ, ये आरोप लगाएंगे ना। आज उस समय उनकी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ, तो भूपेश बघेल सरकार में भ्रष्टाचार हुआ, ये आरोप लग रहे हैं उनके ऊपर, और वो उनको रोकने में नाकाम रहे हैं। ठीक है, चलिए, ये तो बीजेपी का पक्ष था। और दोनों बड़े नेताओं ने जब ये मामला उठा दिया है, तो दिल्ली में भी इसकी चर्चा है कि ये दोनों घोटाले है क्या, और अब इसे नए सिरे से, नए नजरिए से इन घोटालों को देखा भी जा रहा है। प्रीति उपाध्याय जी की ओर चलते हैं और प्रीति जी बताएंगे कि कांग्रेस का क्या पक्ष है इस पूरे मामले में। प्रीति जी, ये तो रह रहकर मामला सामने आएगा, और ये भी सही है कि इस पूरे मामले की जांच हो रही है, ईडी भी कर रही है, ईओडब्ल्यू भी कर रही है, चार्जशीट कुछ के पेश हो गए हैं शराब घोटाले के, उसमें किनका नाम था, जिक्र था, वो सारी चीजें भी सामने हैं। अब ऐसी चीजें सामने आती हैं तो कांग्रेस क्यों इन बातों से इनकार करती है? आखिर जांच तो हो ही रही है इस मामले की। देखिए, जांच चल रही है जब, और कहीं भी पूर्व मुख्यमंत्री जी का नाम नहीं है, तो आखिर किन तथ्यों के आधार पर माननीय सदस्य संतोष पांडे जी ने लोकसभा में अपना बयान दिया? तो इसीलिए तो भूपेश जी ने पत्र लिखकर साफ कहा है कि आप उन तथ्यों को पेश करिए। और उन्होंने लोकसभा के अध्यक्ष से यही निवेदन किया है कि एक, इन्हें तथ्य पेश करने बोला जाए, और यदि यह तथ्य पेश नहीं कर पाते, पहले तो विलोपित किया जाए उनके बयानों को, और दूसरा वो उनके लिए ऑफ कोर्स माफी मांगना चाहिए। सिर्फ इतनी बात नहीं है। देखिए, अभी इन्होंने कहा भ्रष्टाचार के लिए तो हमेशा जो मुखिया होगा जिम्मेदार होगा, सही बात है। दिल्ली एयरपोर्ट का जब गिरता है, एयरपोर्ट पूरा ढहने लगता है, दिल्ली का हो, जबलपुर का हो, मोरबी ब्रिज हो, कल हाथरस में कांड हो गए, तो सबके जिम्मेदार फिर नरेंद्र मोदी हैं। और वो इतनी जिम्मेदारी उनके ऊपर तो आ चुकी है कि अब तक तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था, पर यहाँ तो इस्तीफा नहीं देने का साफ कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते ही नहीं है, जो कि हमारे सामने भी है, तमाम हादसे हुए हैं। बात वापस अगर इन घोटालों पे हो, और सबसे बड़ी बात की नाम लेकर के जब संतोष पांडे जी ने पूर्व मुख्यमंत्री का, अच्छा सबसे मजेदार बात इसमें केदार कश्यप जी का एक अलग बयान आ गया कि उन्होंने तो पूर्व मुख्यमंत्री कहा है, कोई जरूरी नहीं है कि वो भूपेश जी हो। तो क्या वो रमन सिंह जी पर इल्जाम लगा रहे हैं? मतलब ये खुद नहीं जानते कि ये लोग क्या कह रहे हैं। बस ये कुछ भी उल जुलूल आए बाय कुछ भी कह रहे हैं, आए बाय सरकार इनकी चल रही है। बस यही कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी, और क्योंकि इन्होंने नाम लिया है हिंदू समाज और हिंसक का और राहुल गांधी जी के बयान का, तो हम फिर यहां पे दोहराना चाहेंगे, खास करके भाजपा के प्रवक्ता ध्यान से सुन ले कि हिंदू समाज
भारतीय जनता पार्टी का ठेका नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस हिंदू समाज नहीं है। हिंदू समाज में हम भी हैं, मोहन जी आप भी हैं, नरेंद्र जी यहां बैठे हैं वो भी है, और तमाम यहां 80% जो पॉपुलेशन है वो हिंदू समाज है। इसका ठेका भारतीय जनता पार्टी के पास कतई नहीं है। तो ये इस तरह से उल जुलूल बयान, आए बाए बयान देना बंद करे। हिंदू समाज के बारे में ये भी बोलना बंद कर दे। ये तो अलग विषय हो जाएगा। महादेव की फोटो उन्होंने बात उठाया, राहुल जी इन्होंने बात उठाया। दूसरी बात, महादेव सट्टा ऐप को अब विष्णु ऐप या तो नाम दिया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि लुकआउट सर्कुलर जारी किया कांग्रेस की सरकार ने। 72 एफआईआर लॉन्च होते हैं, 150 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जाते हैं, तमाम उपकरण जब्त किए जाते हैं। इसके बावजूद ये डबल इंजन की सरकार क्यों एक अपराधी को जिसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर है उसको क्यों नहीं ले पा रही? कहां है इनकी सारी जांच एजेंसी, ईडी, आईटी? अरे विश्व गुरु बन रहे हैं आप, इतनी औकात नहीं रह गई है कि लुकआउट सर्कुलर पर आप एक लेकर के आ सके अपराधी को वापस। आप बात करते हैं विश्व गुरु बनने का और बात करते हैं कि कांग्रेस की सरकार विफल रही है। आपकी सरकार जिस तरह से विफल रही है और जिस तरह से आपने बदनाम किया इस देश को। वासु जी ये क्या है भाई, जो आरोप साबित नहीं हुए हैं उनका जिक्र सदन में हो रहा है? देखिए, आरोप साबित हुए चाहे आरोप साबित की बात नहीं है मोहन। देखिए इन्हें तो यही नहीं मालूम है साबित हो नहीं हो, ये क्या कह रहे हैं? तथ्यों पे बात होती है। प्रीति जी रुक जाइए, मैं आप बोलेंगे तो मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुन तो लीजिए साहब। चलिए बोलिए। अरे आपकी बात आपके नेतृत्व में सुनिए ना, महादेव ऐप में यही महादेव ऐप है मोहन जी, जो भिलाई में छोटा ऐप हुआ था, जूस बेचने वाला हजारों करोड़ का ऐप बना लेता है, लेकिन इनका प्रशासन और सरकार के मुखिया खोए हुए रहते हैं, तब कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई तब होती है भारतीय जनता पार्टी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री को खबर चलने लगती है, चैलेंज कर रही है कांग्रेस सरकार। कांग्रेस अब आपसे चैलेंज कर रही है भाजपा की सरकार को। आप तथ्य पेश करिए, बिना तथ्य के आप लोकसभा सदन में इस तरह की बातें नहीं कर सकते। सदन में किस तरह से कांग्रेस पार्टी सदन में आप तथ्यों के साथ ही बात कर सकते हैं। आपको नियमावली का ज्ञान होना चाहिए, संतोष पांडे जी को इस नियम का ज्ञान होना चाहिए, और वरना लोकसभा अध्यक्ष नहीं वासु जी की बात तो सुन लीजिए कि वो कह रहे हैं कि भाई घोटाला हुआ है, इसकी जांच हो रही है, नाम भी सामने आ गए हैं, पूछताछ भी हो रही है। भाजपा बताएगी या जांच एजेंसी बताएगी, चार्जशीट फाइल करके बताएगी? ये बताइए मोहन जी, आप बताइए। ठीक है, दर्शकों के लिए बताइए कि प्रीति जी सुन तो लीजिए, साहस रखिए ना सुनने का। आपके बारे में मैं नहीं बोला, ऐसे नहीं होगा, ये लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र की बातें कांग्रेस पार्टी करती है। आज जैसे राहुल गांधी 90 मिनट तक बोले तो प्रधानमंत्री सुन रहे थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री जवाब दे रहे थे तो राहुल गांधी और पूरा कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई। यही लोकतंत्र है कांग्रेस पार्टी का। बड़ी बड़ी भाषण देते हैं लोकतंत्र में, लेकिन जब दूसरा बोलना चाहता है तो रोक देते हैं। चलिए बोलिए, लोकतंत्र का सम्मान कीजिए। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं बस लोकतंत्र। ठीक है, देखिए मोहन जी, जल्दी देखिए मैं ये कह रहा हूं, क्या रवि सोनी जो महादेव ऐप का प्रमोटर था, चुनाव के पहले उन्होंने आरोप लगाया था कि नहीं लगाया था कि 508 करोड़ रुपए कांग्रेस के चुनावी फंड में भूपेश बघेल जी के लिए हमने आरोप लगाया था कि नहीं लगाया था? अमर अग्रवाल के भाई बृजमोहन अग्रवाल की थी, कहां उनसे पूछताछ की गई? कहां है वो ब्लैक इनोवा? क्या उससे उनके ओनर से पूछताछ की गई? ये आरोप इन लोगों ने चुनाव के पहले भी लगाया था। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, जवाब देंगे अभी कि अमर अग्रवाल की नेता अमर अग्रवाल के भाई बृजमोहन अग्रवाल के नाम की ब्लैक इनोवा 508 करोड़, जवाब पूछताछ की गई आज तक क्या अमर अग्रवाल या उनके भाई बृजमोहन अग्रवाल से पूछताछ की गई है? जवाब दे भाजपा के प्रवक्ता, कहां है वो 508 करोड़, कहां से आया था? जवाब इसका लेना चाहिए। क्या जांच एजेंसियों ने कभी उनसे वासु जी अपनी बात कंप्लीट करिए। ठीक है, चलिए पूछ रही है कुछ सवाल, वो क्या जांच सही ढंग से हो पा रही है कि नहीं हो पा रही, इस पर आ गई है कांग्रेस? बिल्कुल निश्चित रूप से जांच सही ढंग से हो रही है। ईओडब्ल्यू चाहे हो, ईडी हो, जांच की कार्रवाई कर रहा है और सब परतें खुलेंगी। ये सरकार भ्रष्टाचार की है। पिछले 5 साल में इन्होंने कोई काम नहीं किया, केवल एक ही काम किया, कोल से लेके माइनिंग से लेके डीएमएफ फंड से लेके शराब घोटाला। अब तो स्वास्थ्य विभाग में भी घोटाला निकल के आ रहा है।
मोहन जी, तो कांग्रेस की सरकार केवल 5 साल तक भ्रष्टाचार की है, इसकी परतें धीरे धीरे खुलेंगी। आने वाले समय में देखेगा, हो सकता है बड़े बड़े नेता जेल के सलाखों के पीछे भी रहे, आने वाले समय में पता लगेगा। ठीक है, चलिए हम बस एक बात, इन्होंने पहले भी जितनी स्कीम कांग्रेस की उसके नाम के नहीं, पर ये घोटाला तो हुआ है, ये घोटाला हुआ है और इसकी जांच हो रही है। जांच एजेंसी प्रूफ करेगी ना, फिर करे। ऐसे ही आरोप तो राजनीति में लगाए जाते हैं। एजेंसी ने आरोप लगाए तो आरोप तो लगेंगे ना। घोटाला भी था मोहन जी, याद होगा, 1,76,000 करोड़, पता नहीं कहां से फिगर्स ले आते हैं, कहां गया वो घोटाला, हवा में सब कुछ। तो ये तो झूठे जुमलेबाज लोग हैं, ये इसी तरह से कुछ भी कह देते हैं, किसी भी स्कीम के आगे घोटाला आगे शब्द जोड़ देते हैं। आप दोनों के पास आऊंगा मैं, पहले नागेंद्र जी, क्या ये राजनीतिक मजबूरियां हैं? क्योंकि सदन में चर्चा हो रही है, सब तरीके से हमले हो रहे थे, तो जवाबी हमला भी किया गया और उसमें छत्तीसगढ़ भी निशाना बनकर सामने आया है। क्या एक राजनीतिक रूप से लगाया गया आरोप है, या इसमें आगे आप कुछ देख रहे हैं कि बड़े लोग भी नामजद होंगे इसमें? देखिए, अभी जो दिख रहा है बहुत सरल स्पष्ट है। दोनों ही अपराध, चाहे वह शराब से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे महादेव ऐप सट्टे का मामला हो, ये दोनों सामाजिक अपराध हैं। लेकिन ये दोनों अपराध राजनीति का केंद्र बनते जा रहे हैं, इनका राजनीतिकरण हो चुका है, इसकी गूंज सदन में अब आ गई है। और मैं समझता हूं कि सदन में कोई सदस्य बोलता है तो पूरी जिम्मेदारी से बोलता है। जहां तक बात जांच प्रक्रिया पे उठाई जा रही है, इस पे तो कोई बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि एजेंसियां जांच कर रही हैं और वो अपने स्तर पे जांच करती हैं और उनकी एक प्रक्रिया होती है। तो उसको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सार्वजनिक किया जाए, उसमें क्या जांच चल रही है, किस गति से चल रही है, वो जब तक के एजेंसियां किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचती, उन्हें कोई कह नहीं सकता कि इसकी गति क्यों धीमी है या क्या प्रक्रिया चल रही, इससे पारदर्शी नहीं किया जा सकता, जो मैं समझता हूँ। तो अब इस पे जो लगातार चर्चा हो रही है, जैसे मैंने पहले कहा कि सदन में जब कोई बात होती है तो कोई भी सदस्य बहुत जिम्मेदारी से अपनी बात को कहता है, और ये मुद्दे जो ऐसे उठ रहे हैं लगातार, चूंकि ये लगातार एक तरीके से पूरे प्रदेश के विकास को और इसके अलावा दूसरे भी मुद्दों में, काफी राजनीति में भी, चुनाव में भी हमने इसका इम्पैक्ट देखा, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव दिख रहा है और संभवतः इसीलिए इस पे लगातार बहस छिड़ती जा रही है। और ये क्या राष्ट्रीय मुद्दा भी बन सकता है? वो तो बता रहे हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्री घोटाला करते हैं तो हम ईडी का उपयोग करते हैं। उन्होंने आप पार्टी का भी उदाहरण दिया कि आप पार्टी भी यहाँ मांग करती थी, अब दिल्ली में यही घोटाला हो गया तो जो है वहां पर विरोध कर रही है। उन्होंने बताया कि हम कोई पार्टी नहीं देखते, घोटाला होता है तो ईडी कार्रवाई करती है। ये बताने की मोदी जी की कोशिश थी इस पूरे बिल्कुल। और ये सीधे सीधे ये राष्ट्रीय मुद्दा तो बन ही चुका है, क्योंकि ये पूरे राष्ट्र में एक चर्चा का विषय हो रहा है। जब संसद में ये बात हो रही है तो स्वाभाविक रूप से जनता जो है बिल्कुल देख रही है सब कुछ पारदर्शिता से। जी ठीक है, चलिए प्रीति जी, ये आप लोगों को आरोप तो झेलने पड़ेंगे। राहुल जी जो आरोप लगा रहे हैं उसमें कितने तथ्य थे वो भी एक सवाल है। वो जब आरोप लगाते हैं तो आपको बढ़िया लगता है, उसमें तथ्य रहें या ना रहें, अग्निवीर का मामला हो या और बाकी घोटाले की बात हो। लेकिन जब बीजेपी आरोप लगाती है तो आप बोलते हैं कि ये सच्चाई है कि नहीं, इसके तथ्य कहाँ हैं, अभी आरोप है। इस तरीके की बातों को लेकर आरोप को खारिज करते हैं आप लोग। देखिए, ये दोहरा मापदंड है। नहीं, देखिए जो पूरा बयान दिया गया ना, ये संतोष पांडे जी ने जो बयान दिया या प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जो बयान दिया, ये दरअसल इनकी बौखलाहट है। कल राहुल गांधी जी की बातें जो कि जनता की बातें थी, उन्होंने जो भी कहा, उन्होंने सिर्फ आरोप नहीं लगाया, उन्होंने इस देश में जो माहौल बना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल के अपने शासनकाल में, उस पर बात करी और उन्होंने जनता की आवाज को रखा एक नेता प्रतिपक्ष के रूप में। अभी नागेंद्र जी ने एक बात कही कि तथ्यात्मक बातें होनी चाहिए। बेशक राहुल गांधी जी ने जो बातें की है उसकी तथ्यात्मक बातें, तथ्य अगर जरा भी शक है भारतीय जनता पार्टी से, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी को या जिसे भी मंत्री और नेता को, तो वो राहुल गांधी जी से तथ्य पेश करने बोलेंगे। फिलहाल महादेव ऐप के लिए संतोष पांडे जी के बयान पर भूपेश बघेल जी ने स्पष्ट कहा है कि वो तथ्य पेश करें। उन्होंने जो भी इल्जाम नाम लेकर लगाया है उसका तथ्य
पेश करें, और अब ये सदस्य होने के नाते लोकसभा के उनकी जिम्मेदारी है कि वो तथ्य पेश करें, और तब तक ये सारी बातें बेबुनियादी हैं, और अगर तथ्य पेश नहीं कर पाते हैं तो उन्हें पहले तो लोकसभा की कार्यवाही से उन बातों को विलोपित किया जाए, और दूसरी बात कि वो माफी मांगे। बिल्कुल स्पष्ट है तो ये, और ये कहीं भी होना चाहिए। तब बिना तथ्य के, बिना बेसिर पैर की बातें लोकसभा में कोई नहीं कर सकता। और लोकसभा में राहुल गांधी जी ने जो भी कहा, उन्होंने पूरी दमदारी से कहा है, और उनसे हमारा कांग्रेस पार्टी का चैलेंज है कि अगर आपको लगता है कि बिना तथ्य के बातें हैं कुछ भी, तो आप बेशक अपने अधिकार का प्रयोग करिए, और हम कांग्रेस पार्टी जवाब देगी उसका। ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जब तक साबित नहीं हो जाता तब तक भूपेश बघेल का नाम ना लिया जाए। हालांकि नाम नहीं लिया गया, पद लिया गया कि पूर्व मुख्यमंत्री या जो मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, ऐसा उन्होंने जिक्र किया है। नहीं तो उसके अलावा फिर या तो रमन सिंह जी का नाम लिया जा रहा है, स्पष्ट कर दे वो। ठीक है, वासु दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि हाँ भाई रमन सिंह तो घोटाला देखिए मोहन जी, आपने चुनाव के पहले और कांग्रेस पार्टी को हमेशा संविधान की बात करते हुए सुना होगा, और ये संविधान की बातें करते हैं। कल नेता प्रतिपक्ष 90 मिनट तक मैं आ रहा हूं, प्रीति जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं उम्मीद करूंगा कि आपने मेरी बात सुनी। देखिए 90 मिनट तक उन्होंने भाषण दिया, और कहीं पर भी उन्होंने जो मुद्दे बोलते हैं, हर बार उठाते हैं, 5-2 मिनट भी नीट के मुद्दे में नहीं बोला, और भी अन्य विषय में कितने देर बोला मैं पूछ लूंगा तो अभी सब समय पता नहीं होगा। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूं मोहन जी, जब 90 मिनट का आपने भाषण दिया तो प्रधानमंत्री ने धैर्यपूर्वक उस बात को सुना, और जब आपने सारे विषय उठाए हैं तो प्रधानमंत्री जब सदन के नेता हैं, जवाब दे रहे हैं, तो आप विपक्ष के नेता के नाते आप कह रहे हैं कि हल्ला कीजिए उनके भाषण पे। क्या यही लोकतंत्र है? यही लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जब सदन का नेता जवाब दे रहा है तो आप चाहते हैं कि आप हल्ला करें, यही लोकतंत्र देश की जनता देख रही है, जिसको मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। आज तो राज्यसभा में जवाब दिए तो ये वॉकआउट कर गए, इनको साहस नहीं है सुनने का। और आप एक एक करके मैं बता देता हूं राहुल गांधी ने क्या तथ्य कहा और क्या तथ्य झूठ है। मोहन जी, सबसे पहले उन्होंने कहा अग्निवीर के मुद्दे में, अग्निवीर के मुद्दों में कहा कि अग्निवीर अगर अपने ड्यूटी के दौरान शहीद हो जाता है तो उसको कंपेसेशन नहीं मिलता। ये सरासर झूठ बात है, इसको रक्षा मंत्री जी ने खंडन किया। और अग्निवीर को 1 करोड़ रुपए अगर वो सैनिक है, आर्मी में है, जिसको कंपेसेशन मिलता है उतना 1 करोड़ रुपए उनको भी कंपेसेशन मिलता है। छत्तीसगढ़ पे आइए ना, ये 2 बड़े घोटाले, क्या इन्हें हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर भी? देखिए हथियार नहीं है, जो आरोप है वो तो बात छूटेगी ना। क्या कांग्रेस पार्टी बेबुनियाद की बातें करती है तब याद नहीं आता? हम तो तथ्य के आधार पर बात कर रहे हैं। महादेव सट्टा घोटाला हुआ है और शराब घोटाला हुआ है, क्या नकली होलोग्राम वाला घोटाला नहीं हुआ क्या मोहन जी? क्या 2 काउंटर शराब के छत्तीसगढ़ में नहीं चल रहे थे क्या कांग्रेस की राज में? तो हम तो वही बातें उठा रहे हैं जो चल रही है, जो ईडी और ईओडब्ल्यू कार्रवाई कर रही है। इसमें कांग्रेस पार्टी को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अगर आपके नेता साफ सुथरे हैं तो जांच हो रही है, जांच में अगर होगा तो साफ पता लग जाएगा आपको। ठीक है, चलिए, कई लोग गिरफ्तार भी हैं मामले में जांच चल रही है, और कुछ कांग्रेस से करीबी लोग भी गिरफ्तार हैं इस पूरे मामले में। मोहन जी, नान घोटाला निश्चित तौर पे मैं तो यही कह रहा हूं मोहन। ठीक है, प्रीति जी बताइए। नान घोटाला वाले घोटाले की बात ना करें, पहली बात। दूसरी बात, सबसे जरूरी मुद्दा इन्होंने अभी जो टच किया उस पर हम बात करना चाहते हैं, नीट का मुद्दा। नीट के मुद्दे पर 2 बार बहस संसद में इस पर डिस्कशन करने के लिए, और राहुल जी ने स्पष्ट कहा है, मोहन जी, राहुल जी ने स्पष्ट कहा कि हम एक जॉइंट यहाँ पे डिस्कशन करके स्टूडेंट्स को एक मैसेज दे कि ये सरकार सीरियस है स्टूडेंट्स को लेके, और इन्होंने मना कर दिया। ये क्या बोल रहे हैं? क्यों नहीं बोला आधे घंटे? आप इस पे बहस, अगर आपको नीट का मुद्दा उठाना था तो नीट का विषय बोलते हैं, कौन रोका था? आपके प्रधानमंत्री। अच्छा, तो 90 मिनट में 30 मिनट उन्हें बोलना चाहिए, लेकिन वो ये ना ये दोनों घोटाले यही तो डबल स्टैंडर्ड लगता है कांग्रेस का। बातें कर रहे हैं, सब चीट भी आपका, पढ़ भी आपका। बेतुकी बातें कर रहे हैं। जब नीट पर बहस के लिए नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं तो सरकार को मानना चाहिए करने के लिए। उल्टा नेता प्रतिपक्ष ये बोल रहे हैं कि 90 मिनट में उन्हें 90 मिनट नीट की बात करनी चाहिए थी। अरे हम तो सड़क से लेकर संसद तक नीट की बात कर रहे हैं, आप है जो घोटाला करते हैं। रखना तो था। चलिए बताते कुछ। नागेंद्र जी, क्या ये जो 2 प्रकरण हैं वो बार बार बेड़ियों की तरह कांग्रेस के पैर को जकड़ेंगे? कांग्रेस के लिए एक नई मुसीबत इन दोनों घोटालों की वजह से आने वाले वक्त में भी होने वाली है। देखिए, आपने जो कहा बिल्कुल सही है। ये कहीं ना कहीं एक दिक्कत तो खड़ी करेगी।
छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी प्रतिपक्ष मजबूत है, लेकिन इसी मुद्दे पे वो कहीं ना कहीं अटक जा रहा है। उसी तरीके से केंद्र में भी ये दोनों मुद्दे उठ के जा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं बड़े हावी होते चले जाएंगे। देश की जनता सशक्त प्रतिपक्ष चाहती है ताकि शासन जो है बढ़िया से चले, सरकारों पे भी नियम, योजनाओं, नीतियों के मॉनिटरिंग के लिए एक दबाव बना रहे, लेकिन हो कुछ और रहा है। इस तरीके की जब बेवजह बातें होती है, चाहे वो सदन के अंदर हो या सदन के बाहर हो, विरोध बिल्कुल गलत तरीके से जब होता है किसी चीज का, निरर्थक विरोध होता है, तो कहीं ना कहीं देश को एक तरीके से पीछे ले जाने की। तो जब भी कांग्रेस कोई घोटाला उठाएगी तो इन घोटालों का जिक्र आएगा और वो एक तरीके से बैक के रूप में उपयोग किया। हाँ जी, हाँ, बैकफुट पे जाएगी वो कहीं ना कहीं से। ये मुद्दे हमेशा बेड़ी की तरह बंधते रहेंगे। ठीक है प्रीति जी, ये तो आप लोगों के लिए मुसीबत बन गई। इससे क्लीन चिट जब तक नहीं मिल जाती इनका जिक्र होगा। अब एकदम सजा जब तक नहीं हो जाएगी तब तक इसकी बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। करेक्ट। लेकिन मोहन जी, वही हम आपको याद दिला रहे थे 2G घोटाला। कल डी राजा जी ने भी परसों लोकसभा में इसका जिक्र किया। 1,76,000 कहां से आ गया ये फिगर? अपने मन से कुछ भी निकाल ले और कुछ भी फिगर निकाल के निराधार आरोप लगा और वो बोलते रहे, पर जनता समझ रही है। जनता इनके झूठ का इनका पर्दाफाश हो चुका है। इनकी हिंसात्मक प्रवृत्ति, नफरत वाली प्रवृत्ति, ये सबका झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। इसके यही कारण है कि देखिए, तमाम जांच एजेंसी से लेके सरकारी तंत्र के दुरुपयोग करने के बावजूद इनकी सीटें कम हुई हैं, 63 सीटें कम हुई और इन्हें जनता ने स्पष्ट बहुमत नहीं दिया, विपक्ष को मजबूत किया। यही कारण है कि जनता ने इन्हें कहीं ना कहीं जवाब दिया है। तो ये करते रहे। देखिए, कहने को कोई कुछ भी कह सकता है, ये कहते रहे, पर कांग्रेस बैकफुट पर। नरेंद्र जी की बात को हम दो बातें आपने पहले भी जो कही, बिल्कुल तथ्यात्मक, आपने बहुत सही बात कही कि संसद में जो बात हो तथ्यात्मक होनी चाहिए। तो हम फिर से वही कहेंगे आज हम लोग जिस पर चर्चा करने बैठे हैं कि संतोष पांडे जी तथ्य पेश करें, वरना विलोपित किया जाए और वो माफी मांगे। सिंपल एज दैट। 30 सेकंड में इस तरीके के मसले उठते रहेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर भी इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पर हमलावर रहेगी बीजेपी। देखिए मोहन जी, कांग्रेस का हमेशा दोहरा मापदंड रहता है। आप जो बात बोल रहे थे बिल्कुल सही बोल रहे थे, उसका उदाहरण बता देता हूं। यही छत्तीसगढ़ में जब शराब घोटाला हुआ तो ये आम आदमी पार्टी और इनका गठबंधन नहीं था, तो आम आदमी पार्टी, यही डिबेट में आप और हम बैठते थे, तो आम आदमी पार्टी पे आरोप लगाती थी कि शराब घोटाला 2000 करोड़ का छत्तीसगढ़ में हुआ है। और यही दिल्ली में जब शराब घोटाला हुआ तो कांग्रेस ने शिकायत की थी सीबीआई में कि भाई इसमें 1000 करोड़ का घोटाला हुआ है। तो आज चोर चोर मुसहरे भाई हो गए और बोलते मोदी जी लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे। अरे आरोप आपने लगाया, अब कार्रवाई मोदी जी की सरकार कर रही, तो आपने तो आरोप लगाया, तो उसमें क्यों बच रहे हैं आप? बोलिए ना, आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाला किया था तो गठबंधन पे आ गए, इसलिए आप भ्रष्टाचार खत्म हो गया क्या? देश की जनता देख रही है, कम से कम इस टाइप की बातें मत कीजिए। ठीक है, ये इन मुद्दों की गूंज अभी जल्दी शांत होती हुई दिख नहीं रही है। फिलहाल दिल्ली के सदन में इसकी चर्चा रही, दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा है और वहां से लेकर यानी देश से लेकर प्रदेश तक इस तरीके के मुद्दों ने एक बार फिर से राजनीति को गर्म कर दिया है। गाहे बगाहे छत्तीसगढ़ में तो ये मुद्दे उठते ही रहते हैं। ऐसे में सवाल जवाब का सिलसिला जल्द खत्म होता नहीं दिख रहा है। इस पूरे मामले में समय आज इतना ही था, इसलिए इस पूरी चर्चा को यहीं खत्म करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ प्रीति उपाध्याय जी जुड़ी, उनका बहुत धन्यवाद। नागेंद्र वर्मा जी हमें समय दिया, उनका धन्यवाद। और वासु शर्मा जी हमारे साथ जुड़े रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।